हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी है बेनिफिशियल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। डेविड स्टर्न ने मांग के संदर्भ में आगत के 4 प्रकारों की पहचान की थी। वे कौन कौन से हैं? तो व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचनाएं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इनकी व्यवस्था मॉडल को क्या बोलते हैं? आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, ये भी आ सकता है। आगत निर्गत मॉडल किसने दिया? तो डेविड स्टर्न ने दिया। उत्तर व्यवहारवाद किसने दिया? तो डेविड स्टर्न ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। अगला, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ की दल बदल के बाद सरकार बनी थी? तो वो था पेप्सू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता था? 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 अनुच्छेद 153 के तहत, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अगला असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक बात है। आगे क्या बोल रहा है? कारण, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए है। बिल्कुल सही बात है। अगला है सीरिया सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन है वह है आपका 2013 में दमास्कस में हुए ससीर नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। अगला है, ये 2013 की बात। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, क्या है? हीगल के राज्य के सिद्धांत के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? राज्य एक महासंस्था है। ठीक है, यह ईश्वर पर पृथ्वी की गति है। ठीक है, यह अपने आप में साध्य है। ठीक है, यह किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारा ही हो जाएगा ना, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे है निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है? तो ये है वॉल्जर का, एम वॉल्जर का। क्या है? उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है, ए एम वॉल्जर का है। किसने कहा कि हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए? हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है, हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये है कॉलिन पॉवेल। कॉलिन पॉवेल ने निम्नलिखित में से निर्णय करने का अवध और तार्किक मॉडल किसने दिया था? तो हर्बर्ट साइमन ने। तो आप ऐसा करके तार्किक मॉडल अवध को साइमन, हर्बर्ट साइमन करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। अगला है असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। क्या है? देखिए, संघवाद का सार संस्थागत या वैधानिक संरचना में नहीं, अपितु स्वयं समाज में ही है। कारण बोला जा रहा है, गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका देखिए, दोनों सही है, बट सही एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा। देखिए, अब ऑप्शन चेंज हो गया। पहले क्या होता था? पहले होता था कि दोनों सही सही व्याख्या कर रहा है, फिर बी में कुछ, तो देखो इसमें ए में ये दिया सही व्याख्या है और डी में वो दे दिया है दोनों। तो इसलिए आप क्वेश्चन पेपर में जरूर ABCD करके ऐसा मत लगा दे कि वो तो वही होगा, क्योंकि इसमें अब ऑप्शन को चेंज करने लगा है। ठीक है, अगला है रिक्त पूर्व प्री एम्पटीन रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिक्त पूर्व, तो यह रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की जाती है। यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुकूल है। यह रणनीति किसी संभावित आक्रमण के बलवती होने के पूर्व आक्रमण का अनुमोदन है। यह रणनीति दुर्जन शासन से
मिलने वाली धमकी से संबंधित है। तो रिक्त पूर्व प्रीएम्प्टिव रणनीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है। तो यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुकूल है, तो ऐसा थोड़ी है, तो इसको एलिमिनेट आप कर सकते थे आराम से। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। वन लाइनर जहाँ आप नोट डाउन करते हैं, तो हर्बर्ट मॉरिसन ने किया था। तो हर्बर्ट मॉरिसन का कार्यकाल क्या, 1818 से 1965 तक। अगला 1998 के पोखरण में भारत परमाणु विस्फोट के पश्चात कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी। तो देखो इसमें क्या हुआ था एक मिनट, एक मिनट, इसमें देखिए क्या हुआ था। भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की थी, ठीक बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोट की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित की थी, ठीक है। अमेरिका तथा उसके सामरिक सहयोग ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध भी तभी लगाया था, ठीक है। अमेरिका के दबाव के बाद भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, तो ऐसा नहीं था, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो 1 2 3। अगला है कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रण करने के क्रम में निम्न में कौन सी समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। तो ये किया जाता है, पहला दूसरा हो जाए प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति। देखिए प्राकलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं, 30 होते हैं आपके लोकसभा से, और लोक लेखा समिति इसमें कितने 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से होते हैं 15 आपके लोकसभा से और 7 होते हैं राज्य सभा से। और सबसे पुरानी अगर समिति क्रम में से जाने तो सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति, ठीक है, याद रखिएगा इतनी बातें। रूसों की सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है। तो यथार्थ इच्छा, ये बहुत ही कंफ्यूजन। देखिए सामान्य इच्छा क्या होता है, जनरल विल क्या है, यथार्थ इच्छा है। वास्तविक इच्छा है, बहुसंख्यक इच्छा है, इच्छाओं का सर्वयोग है। तो यथार्थ इच्छा। रूसो प्रमुख संविदावादी दार्शनिक में से एक है जिसने इच्छाओं को दो भागों में, एक रियल बिल व एक्चुअल बिल में बांटा। सभी व्यक्तियों की रियल बिल का योग ही सामान्य इच्छा है। नहीं तो इसका ए हो जाएगा ना, वास्तविक इच्छा। यथार्थ इच्छा ने वास्तविक इच्छा, रियल विल वास्तविक इच्छा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्न में से क्या नहीं है, क्या नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते नहीं, कोई कुछ नहीं जानता था, कोई समाज अपने स्थान को नहीं जानता था, कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता था, कोई प्राकृतिक संपदा के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता, कुछ नहीं जानता था, ठीक है। तो यही होगा, नहीं पूछा जा रहा तो ऑप्शन ए इज द राइट। इनके बुक याद रखिएगा, 71 में है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और कई बार एग्जाम में आया है और आने की पूरी पूरी संभावना भी है। कुछ कुछ क्वेश्चन आप देखते होंगे हमेशा रिपीट होता है, उसमें से ये भी क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रचलन की निगरानी करते हैं। तो इसमें से क्या क्या सही है पूछा जा रहा है ना, कौन सा कथन सही है। तो सेकंड और फोर्थ, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री सिविल सेवा और सरकारी एजेंसियों के प्रचलन में निगरानी करते हैं। और फिर है आपका अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त सत्र की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में सजाना। न्यूरेमबर्ग और क्योटो ट्रायल, गोर्बाचौव सीपीएसयू महासचिव नियुक्ति, ईरान में इस्लामिक क्रांति, औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु सीएमसीई की बैठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ये 1945, फिर है ईरान वाला 78 79, फिर गोर्बाचौव 85 और 92 है आपका औपचारिक शीत युद्ध की समाप्ति। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अगला है
क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये तो पॉल एपबली ने दिया था इसके। अगला है, पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंका जा सकता है, इन स्तरों की पहचान करें। तो ये स्तर हैं आपके राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम लेवल, प्रोसेस और पॉलिसी। अगला है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है? तो डेविड स्टर्न ने कहा था। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित है? तो सभी सभा करने का अधिकार, शस्त्र बहन करने का अधिकार, शीघ्र वाद सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा। ऑप्शन ए। और ये 25 सितंबर 1789 में अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ अमेरिकन नागरिकों के सभा करने, शस्त्र करने और शीघ्र बात सुनने और अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार दिया था। अगला 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दुष्ट धुरी की संधि दी गई थी? तो ये था आपका उत्तरी कोरिया होगा, इराक और ईरान होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ना, ऑप्शन डी। तो 2002 में उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर द्वारा दुष्ट धुरी की संज्ञा दी गई थी से। अगला, निम्नलिखित कथन विकास प्रशासन के संबंध में कौन सा सही है? यह परिवर्तनोन्मुखी है, इसके सरल उद्देश्य सरल है, यह गतिक एवं लचीला है, यह नए लक्ष्यों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है पहला और दूसरा। देखते हैं, अमेरिकी सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है। और फिर है आपका कॉमन सभा राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियां हैं। ठीक है, क्या नहीं है? ब्रिटेन में कार्यपालिका विधायिका का शक्ति का फैलाव पर आधारित है। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन सभा को भंग कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका की थामने की नीति के संबंध में सही नहीं है? तो ये इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोपीय सोवियत प्रभाव को रोकना था, तो यही नहीं है। बाकी क्या क्या है? थामने के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कूटनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेप का उपयोग किया गया है। नीति का लक्ष्य सोवियत प्रभाव को थामना था। अमेरिका ने विदेश सहायता का उपयोग थामने के साधनों के रूप में किया था। अगला 27, आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही हैं? तो ये देखिए, सभी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं और फिर सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। अगला है, मैच करना है, ये वाला एलिमिनेट कर दिया गया था, इसलिए छोड़िए इसको। अगला, पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने के तारीख से 5 वर्ष तक होनी चाहिए। आगे है, यदि यह पहले भंग हो जाता है तो चुनाव उनके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित पंचायत को नए सिरे से 5 वर्ष का कार्यकाल किया जाएगा। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो उपचुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तो देखिए, इसमें क्या है ना, ये हो जाएगा सेकंड और फोर्थ, ये वाला नहीं होगा सही। ठीक है, सेकंड ऐसा नहीं है, ये भंग 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, सही पूछा जा रहा था ना, ये वाला नहीं है, क्योंकि अगर जो भंग होता है ना तो जितने समय मतलब जितना कार्यकाल का होगा उससे जो बचा हुआ कार्यकाल उनके लिए होगा। तो ये देखिए, भारतीय संविधान, ये तो याद रखिएगा 73 या 74 संशोधन के द्वारा किया गया था। पंचायत पहले भंग हो जाता है तो चुनाव उसके भंग होने के 6 माह होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। अगला है, अमात्य, सुहृदय या मित्र भी बोल सकते हैं इसको, दुर्ग और कोस। तो अमात्य का होता है
ये होता है आँख, और कोस हो जाएगा, मुख हो जाएगा ना ये डी, और दुर्ग हो जाएगा भुजाएं, नहीं कान हो जाएगा दुर्ग, ये सुहृदय कान हो जाएगा, मित्र तो जो कानाफूसी करते याद रखना, और ये दुर्ग हो जाएगा भुजाएं, तो उसी में 3 हो जाएगा ऑप्शन बी, आँख, कान, भुजा और कोश। अगला है अम्बेडिक कोश, मुख है। अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनको प्रकाशित होने के क्रम में कीजिए। पहले तो ये देखिए इनकी बुक कौन कौन सी, द अनटचेबल है, हूवर सुद्राक्ष है, एनिलेशन ऑफ कास्ट है, बुद्ध एंड हिज धम्मा। तो इनमें से सबसे लास्ट में आपको बुद्ध एंड हिज धम्मा लगाना है, तो सबसे लास्ट में चौथा, देखिए सब तीनों में चौथा है, तो सबसे पहला उनका बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फिर हूवर सुद्राक्ष, फिर अनटचेबल है, फिर 57 में। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो के द्वारा सिद्धांत की विशेषता है। तो देखिए ये सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का साधन है, ठीक है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किया गया, ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरे चरण की परीक्षा होती है, तो सारे सही है। अगला है सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियार का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच कराने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था। तो इसका हैंस ब्लिंक्स थे, हैंस ब्लिंक्स, ऑप्शन बी। अगला ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। देखिए क्या क्या है, सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता है। सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का समूह प्रभाव नहीं है। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है। उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी सब हीगल ने लिया है, तो इसका राइट आंसर पहला, तीसरा और चौथा। सिविल सोसाइटी आमतौर पर निजी कहे जाने वाली संरचनाओं के समूह का प्रभाव नहीं है, यही वाला नहीं है, हमें इसको एलिमिनेट करना था, बाकी ये तीनों हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनकी याद रखिएगा, द प्रेजर नोटबुक इनकी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का भाग नहीं है। देखिए आपको सहस्त्राब्दी से और पर्यावरण जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनसे एक क्वेश्चन तो आपको हर पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम में आना है, तो उस पार्ट को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसमें है विकासात्मक सहायता समृद्धि द्वारा सकल घरेलू 2% भाग का योगदान, नहीं ये वाला देखो, अत्यधिक गरीबी वाला भी पर्यावरण संप्रोषण सुनिश्चित सार्वभौमिक प्राथमिक, मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू दे दूंगी, ठीक है। एसडीजी गोल और एमडीजी गोल दोनों दे दूंगी। अगला है ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा था, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रत्योजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है। तो ये माने फॉलेट, मिथक मात्र माने फॉलेट। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो राष्ट्रीय नागरिकता, राज्य नागरिकता, तो ये कहाँ कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड, यूएस तो हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत के पतन में निम्नलिखित कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो ये हैं आपके इतिहासवाद हो जाएंगे, प्रत्यक्षवाद हो जाएंगे, नैतिक सापेक्षता और अति तथ्यवाद, तो ये सारा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है संस्कृत राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तित एस.ई. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं। तो इसमें देखिए परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। ये याद रखिएगा, उनका लिख के आप लिख लीजिए क्या है, पहले विकसित होगा, नहीं पहले क्या होगा, परिपक्व होगा, फिर विकसित होगा, फिर निम्न होगा। अगला है 40, मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है, नीति निर्देशक तो राज्य को कुछ कार्य करने का अनुदेश देते हैं, ठीक है। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तित नहीं है। यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा।
और चौथा निदेशक सिद्धांत को विधान द्वारा लागू करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। अगला है, हमें मैच करना है। हंटिंगटन है, डेहल है, केनेथ वॉल्डिंग है और कार्डोसा है। तो इसका जो देखिए, हंटिंगटन का हो जाएगा राजनीतिक पतन, ठीक है। डेहल का हो जाएगा बहुलोकतंत्र, सॉरी। तो बी में हमारा हो गया 4, ए में हो गया 3rd, तो ए बी में 4th, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। केनेथ वॉल्डिंग का हो जाएगा राजनीतिक अनुरूपता और कार्डोसा का हो जाएगा राजनीतिक संबंधी विकास निर्भरता, ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें से जो आपको आता था वो ठीक है, नहीं आता था तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्रकरण भारत के उच्च न्यायालय की सहायता करेंगे? तो ये है 44। उपनिवेशीय शासन में निम्नलिखित में नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया गया है? तो ये पाया गया शासकीय नौकरशाही। अगला है, अरस्तु के अनुसार निम्न में कौन सी विशेषता एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्त को पूरा नहीं करता है? किसी विशेष स्थान का निवासी, वाद चलाने और परिवारवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित है, किसी नागरिक के वंशज। तो इसका है सब कुछ है ये ना, 1 2 3 4, ऑप्शन बी। अगला है, आपका मैच करना है। क्या बर्नार्ड है, फेयोल है, गुलिक है और टेरी है ना? तो अभी मैच, देखिए मैच किया हुआ, देखिए बर्नार्ड का क्या है, कार्यकारी के प्रकार्य, फेयोल का है प्रबंध के सिद्धांत, गुलिक का संगठन के आधार, टेरी का प्रत्यायोजन। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। इनका विचार है कि आत्मनिर्णय राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रथम विश्व युद्ध के संग्राम के पश्चात उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी ने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया। इनका यह विश्वास था कि कूटनीति को सर्वसम्मति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उनका विश्वास था कि शक्ति संतुलन सामूहिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ऑप्शन ए, क्या सही नहीं, ये वाला। इनका विचार था कि आत्मनिर्णय तथा राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं देगा, तो यही वाला। अगला है फिर हमें मैच करना है। एल्टन म्यो है, हेनरी फेयोल है, निकोलस हेनरी है और टेलर है, ठीक है। तो देखिए, एल्टन म्यो का सबको पता है मानव संबंध, ठीक है। टेलर का क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध। ये दो, तो ए का हमें तीसरा, ए का तीसरा और डी का दूसरा, तो इससे सी हो जाएगा। हेनरी फेयोल का हो गया संगठन का शास्त्रीय और नवलोक प्रबंध है निकोलस हेनरी। अगला है, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने दिया था? तो फुल्टन समिति ने दिया था। 49, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? आदर्शवाद उदारवाद के सह विस्तृत है। आदर्शवाद उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। अगला है, आदर्शवाद उपागम लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं, ठीक, सही बात है। आदर्शवाद अनिवार्यता उदार और अंतर्राष्ट्रीयवाद का परिवर्तित है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्ति और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? तो प्रताप बी मेहता ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस किए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग फ्रेंड्स।